हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरजी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। दोस्तों, जितने भी 2020 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ब्रांड एम्बेसडर से, उनके बारे में अपन बात करेंगे आज। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेनिफिट देंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आगे भी देखते रहने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद सामने बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे जैसे आपको क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी 2020 में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए और देखते हैं अपने क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। दोस्तों, जो अमिताभ बच्चन जी हैं ये काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनके बारे में आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो अपने को ध्यान रखना है डीडी किसान चैनल के अमिताभ बच्चन जी हैं। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर मिली बॉब ब्राउन। तो दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है, यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर मिली बॉब ब्राउन। दोस्तों, यूनिसेफ आया तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दोस्तों, यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, और इसके जो हेड है वो है हेनरीटा एच फोर्स। तो दोस्तों, यूनिसेफ के बारे में अपने को इतने फैक्ट याद रखने, ताकि कभी भी क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो अपन उसको सही कर सकें। दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया की जो युवा ब्रांड एम्बेसडर वो है हिमा दास। यूनिसेफ इंडिया, ध्यान रखना दोस्तों, वो पहले मैंने बताया था यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर, और यही यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर जो कि हिमा दास है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूएनडीपी की दोस्तों पद्मा लक्ष्मी है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, यूएनडीपी का जो स्थापना थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को हुई थी। दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है इसकी स्थापना के बारे में, 22 नवंबर 1965 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी हेड क्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम उनका सही आंसर दे सकें, तो इसके लिए आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। इसके बीच में मैं क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता रहूँगा आपको। दोस्तों, इसके जो हेड है वो है एचिम स्टीनर। तो यूएनडीपी के बारे में जितनी भी जानकारी अपने को इस क्वेश्चन से मिल रही थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन जी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी के बारे में मैंने बताया था कि ये काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर है, डीडी किसान चैनल के भी यही है, और आगे भी आएंगे, स्वच्छ भारत अभियान के भी हैं, और पल्स पोलियो अभियान के भी हैं। तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस बी जो अमिताभ बच्चन जी हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी आया तो इसका भी देख लेते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी दिवस है जो 28 जुलाई को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। कभी कभी क्या है, डेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दिवस कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंस हैरी। कॉमनवेल्थ यूथ ब्रांड एम्बेसडर प्रिंस हैरी। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, वन प्लस मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हाल ही में मैंने बताया था आपको कि अमिताभ बच्चन जी काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर, तो वन प्लस मोबाइल के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है। दोस्तों, देखते हैं आगे, दरवाज़ा बंद अभियान के, तो दरवाज़ा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन जी है। दोस्तों, ये जो दरवाज़ा बंद अभियान है इसकी शुरुआत 30 मई 2017 में हुई थी, और इसको कौन से मंत्रालय ने किया? तो केंद्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों, इसको क्यों शुरू किया गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देना, इसका मुख्य मोटो था दोस्तों। तो ये अपने को ध्यान रखना है, दरवाजा बंद अभियान। दोस्तों, अगला देखते हैं, आईडीएफसी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। आईडीएफसी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी।
तो इसके अमिताभ बच्चन जी का भी ध्यान रखना है। दोस्तों IDFC बैंक आया तो इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा इफेक्ट अपन देख लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो थी अक्टूबर 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। IDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और जो IDFC बैंक फर्स्ट बैंक है तो इसका टैगलाइन भी आपको ध्यान रखना है। इसका टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। दोस्तों स्वच्छ भारत से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन और आगे आएंगे, तो अपने को कंफ्यूज नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे आता है तो उसका अपने को अमिताभ बच्चन जी है और ये जो है ये स्वच्छ भारत मिशन है। तो यहाँ पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है अपने को कि स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। चलते हैं दोस्तों आगे सड़क सुरक्षा अभियान के, तो सड़क सुरक्षा अभियान के भी अक्षय कुमार है। आगे चलते हैं दोस्तों ऑटिज्म के लिए WHO के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा साइमा वाजिदा हुसैन, WHO की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ऑटिज्म के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा साइमा वाजिद हुसैन। दोस्तों चलते हैं आगे लालीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो लालीगा के रोहित शर्मा। दोस्तों ये जो लालीगा ये स्पेन की फुटबॉल टीम है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। दोस्तों देखते हैं आगे अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो अतुल्य भारत के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ प्रधानमंत्री जो स्वयं है वो नरेंद्र मोदी जी इसका प्रचार प्रसार करते हैं अतुल्य भारत। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं और क्वेश्चन। आगे दोस्तों क्वेश्चन है स्पेन फुटबॉल लीग। हाँ अभी बताया था मैंने ला लीगा के, तो स्पेन फुटबॉल लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी रोहित शर्मा है। तो दोस्तों चलते हैं आगे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कौन है। तो MC मैरी कॉम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों आगे चलते हैं फ़ोन पे UPI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आमिर खान व आलिया भट्ट। जो फ़ोन पे UPI ऐप है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान व आलिया भट्ट। दोस्तों फ़ोन पे के बारे में भी थोड़े से फैक्ट अपन देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में स्थित है। फाउंडर है समीर निगम और को फाउंडर है राहुल चारी। दोस्तों ये जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस में लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट देंगे। तो दोस्तों इसको शेयर करते रहिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कौशल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है वरुण धवन एवं अनुष्का शर्मा। कौशल भारत अभियान से अपने को ध्यान क्या रखना है, वरुण धवन एवं अनुष्का शर्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों UNEP की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो UNEP की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा। अब कभी कभी UNEP की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा UNEP की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर का तो दिया मिर्जा होगा। UNEP का जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 5 जून 1972 को और जो इसका हेडक्वार्टर है ये नायरोबी केन्या में स्थित है। दोस्तों आगे देखते हैं गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमा मालिनी। उत्तर प्रदेश की जो गौ सेवा आयोग है उसका हेमा मालिनी। चलते हैं दोस्तों आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों मेक इन इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है पीरूजा खम्बत्ता। तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है अपने को। अगर मेक इन इंडिया आ जाता है तो वहाँ पे अपने को पीरूजा खम्बत्ता पे टिक करना है। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों देखते हैं BSNL के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कौन। तो BSNL के ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम। दोस्तों BSNL टेलीकॉम कंपनी है, भारत संचार निगम पूरा इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों जो स्थापना है BSNL की वो हुई थी 10 अक्टूबर 2000 को और जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है स्थित है। तो ये अपने को फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों चलते हैं आगे। यूनिसेफ की सद्भावना दूत के ब्रांड एम्बेसडर ये है प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ की जो सद्भावना दूत है उसके ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों चलते हैं आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये मैंने पहले भी बताया था अमिताभ बच्चन जी हैं और ये काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपने को पल्स पोलियो का ध्यान रखना है कि पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो अमिताभ बच्चन है। दोस्तों ये दिसंबर और जनवरी के आसपास ये पल्स पोलियो अभियान हर वर्ष आयोजित किया जाता है।
तो दोस्तों जो पल्स पोलियो के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। अभी हाल ही में 17 जनवरी को ये आयोजित किया जाने वाला है, तो अपने को ध्यान रखना है। पल्स पोलियो के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। दोस्तों चलते हैं आगे वीवो के ब्रांड एम्बेसडर को। तो वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आमिर खान। दोस्तों वीवो से अपने को ध्यान रखना है, आमिर खान एड भी देखा होगा आपने टीवियों में। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा माधुरी दीक्षित और साक्षी मलिक। जो साक्षी मलिक है दोस्तों, ये हरियाणा राज्य ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों ये राज्यों में भी कभी कहीं कहीं जगह अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर है, तो हरियाणा में जो ब्रांड एम्बेसडर वो है साक्षी मलिक। चलते हैं दोस्तों आगे। भारत की लक्ष्मी पहल के ब्रांड एम्बेसडर, इसका राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण एवं पीवी सिंधु। चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ट्राइब्स इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है MC मैरी कॉम। ट्राइब्स इंडिया से ध्यान रखना है MC मैरी कॉम। आगे आया दोस्तों फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। अब दोस्तों फ्लिपकार्ट आया तो फ्लिपकार्ट के बारे में भी थोड़ा सा कुछ अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है ये है सिंगापुर में, और भारत में जो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों जो फ्लिपकार्ट के CEO हैं वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति। दोस्तों चलते हैं आगे। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ड्रीम 11 के हैं महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों ये आप देख ही रहे होंगे, अभी जैसे IPL चला था तो उस समय ड्रीम 11 का काफ़ी चला था, तो ड्रीम 11 के महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जब आया था कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के कौन है, मैंने बताया था अक्षय कुमार स्वच्छ भारत मिशन के हैं और स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ से अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार है। दोस्तों मिशन पे कौन जाता है, मिशन पे तो जवान आदमी जाते हैं, तो वो अक्षय कुमार है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार और स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन। और दोस्तों चलते हैं आगे। माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर राइट आंसर होगा माधुरी दीक्षित। जो माधुरी दीक्षित है वो माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों चलते हैं आगे। भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर कौन है, तो पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर है रिपु दमन बेवली। और दोस्तों इसका जो मिशन था वो था रन फॉर लिटर फ्री इंडिया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि लिटर का मतलब होता है जो कचरा, मतलब कचरा मुक्त भारत बनाना, कूड़ा करकट मुक्त भारत बनाना। और दोस्तों ये जो मिशन था ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप ही चलाया गया था। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों PNB बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो PNB बैंक के हैं विराट कोहली। और जो अगर कभी आपसे PNB का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं दोस्तों आगे और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों स्वच्छता ही सेवा के ब्रांड एम्बेसडर बिलाल डार है। अभी हाल ही मैंने बताया था स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, स्वच्छता ही सेवा के ब्रांड एम्बेसडर बिलाल डार है। दोस्तों चलते हैं आगे। उबर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है विराट कोहली। SBI योनो के ब्रांड एम्बेसडर वो है स्वप्ना वर्मन। दोस्तों SBI योनो जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर स्वप्ना वर्मन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड और इसके ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद। अपने को ध्यान रखना है विश्वनाथ आनंद, है ना। दोस्तों इसका जो स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों चलते हैं आगे और क्वेश्चंस अपन देखते हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने स्वच्छता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताए और स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है काजोल। तो दोस्तों अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के हैं काजोल और स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार और स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन और स्वच्छता ही सेवा के बिलाल डार। तो स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के कौन है, काजोल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है GST के ब्रांड GST के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है अमिताभ बच्चन जी। GST के जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी। चलते हैं आगे दोस्तों देखते हैं UNADAP के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर M नेत्रा और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना है UNADAP के ब्रांड एम्बेसडर M नेत्रा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन भारत पे UPI के जो भारत पे UPI ऐप है उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। अपने को ध्यान रखना है भारत पे के सलमान खान।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी लोगों के लिए यूनोस की सद्भावना दूत के ब्रांड एम्बेसडर, तो दिया मिर्जा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपन। दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अजय देवगन। अभी कोरोना के समय आरोग्य सेतु ऐप का लॉन्च किया गया था, तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे वो अजय देवगन जी को बनाया गया था। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है सुनील शेट्टी। दोस्तों नाडा से जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी। और नाडा कौन क्या होता है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और जो इसका उद्देश्य वो है प्ले फेयर एंटी या फिर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य वो प्ले फेयर एंड एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट। और दोस्तों जो नाडा की स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 नवंबर 2005 को, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, एजुकेट गर्ल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी से रिलेटेड मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस बताए थे, तो अपने को ध्यान रखना है एजुकेट गर्ल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। दोस्तों देखते हैं आगे, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो डिजिटल इंडिया के अंकित फाड़िया। डिजिटल इंडिया से ध्यान रखना है अपने को, अंकित फाड़िया। दोस्तों चलते हैं, इतने क्वेश्चन अपन ने देखे और देख लेते हैं क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के योग आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर है, तो बाबा रामदेव जी। दोस्तों बाबा रामदेव जी को तो आप जानते हैं, योग आयुर्वेद गुरु है, योग गुरु है, तो फिर हरियाणा योग के आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे, तो बाबा रामदेव जी। और दोस्तों हरियाणा के बारे में एक और फैक्ट अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों हरियाणा में विश्व का पहला हर्बल फॉरेस्ट बनाया जा रहा है हरियाणा में, तो अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असम खेल की जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो असम खेल की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है हिमा दास। चलते हैं दोस्तों आगे, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर, तो राइट आंसर होगा जॉन अब्राहम। अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न आए तो जॉन अब्राहम पे क्लिक करना है। दोस्तों डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर कपूर। डिश टीवी से अगर क्वेश्चन आता है तो रणवीर कपूर पे अपने को टिक लगाना है। दोस्तों चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सिक्किम राज्य के हैं AR रहमान। दोस्तों सिक्किम राज्य से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो AR रहमान। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। दोस्तों नेपाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा जया प्रदा। ICICI बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शाहरुख खान। ICICI बैंक से रिलेटेड कोई अगर ब्रांड एम्बेसडर आता है तो उसमें शाहरुख खान पे टिक करना है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नोकिया के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है आलिया भट्ट। भारतीय मनोरोग सोसाइटी की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना है भारतीय मनोरोग सोसाइटी, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है दीपिका पादुकोण। दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो गोविंदा राइट आंसर होगा। दोस्तों निर्मल भारत अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर वो विद्या बालन है। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये अपने को ध्यान रखने। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मणिपुर मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा एलंगबांग वैलेंटिना देवी। ग्रीन मणिपुर मिशन की अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा एलंगबांग वैलेंटिना देवी। चलते हैं दोस्तों, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अक्षय कुमार। सड़क सुरक्षा अभियान से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर होगा अक्षय कुमार। दोस्तों चलते हैं आगे, रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रीबॉक के दो ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ और वरुण धवन। ध्यान रखना है अपने को दोस्तों। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, फिट इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है शिल्पा अग्रवाल। दोस्तों कहीं पे आपको सोनू सूद भी मिल सकता है। दोस्तों पहले इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो थे सोनू सूद, अभी हाल ही में तो ये शिल्पा अग्रवाल ही है, तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बॉम्बे शेविंग के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कार्तिक आर्यन। और दोस्तों जो विश्व बैडमिंटन संघ है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको बोला जाता है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है PV सिंधु। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर, तो इसका राइट आंसर होगा दिया मिर्जा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किया मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों किया मोटर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रफाल नाडाल। चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, किंग फिशर अल्ट्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा फरहान खान। दोस्तों अमेरिकन टूरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर ये है विराट कोहली। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ग्रामीण इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तो रणविजय सिंघा। ग्रामीण इंडिया कहीं पे आ जाता है तो राइट आंसर लगाना अपने को रणविजय सिंघा। दोस्तों मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर तो यह है वसीम करीम। दोस्तों जो एटीएम कार्ड रहता है अपना, वीज़ा कार्ड रहता है, मास्टर कार्ड जो, तो ये मास्टर कार्ड जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर वसीम करीम। चलते हैं दोस्तों आगे और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है प्रोडोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा रजत कपूर। प्रोडोट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर होगा रजत कपूर। दोस्तों बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर यह है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को तो आप भूलोगे नहीं। कालीन भैया जो है, कालीन भैया मिर्ज़ापुर वाले, इनको आप जानते होंगे। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर तो वो है आयुष्मान खुराना। और एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर तो मानुषी छिल्लर। चलते हैं दोस्तों आगे और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हरभजन सिंह। तेलंगाना राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सानिया मिर्जा। दोस्तों त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपा कर्माकर। और दोस्तों जो हाल ही में स्पाइस मनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ये है सोनू सूद। दोस्तों अभी इनको 2-4 दिन पहले ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पाइस मनी लिमिटेड। दोस्तों ये जो स्पाइस मनी लिमिटेड है ये पहले इसका जो नाम था वो स्पाइस मनी डिजिटल था। तो अपने को कभी कभी स्पाइस मनी डिजिटल अगर मिल जाए तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे सोनू सूद। तो दोस्तों ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बनने थे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और मेरे को लगता है ये 100% आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा। दोस्तों कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन तो ब्रांड एम्बेसडर से पूछा ही जाता है। तो दोस्तों ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। और दोस्तों आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको कुछ कमियां लगी हो, कुछ अच्छाइयां लगी हो तो बताइए, ताकि हम अगर कोई कमी होगी तो उसको सुधार कर सकेंगे। दोस्तों स्टडी बाय RG चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भी मित्रों को बताइए, अपने पड़ोसियों को, साथी दोस्तों को बताइए जो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं अपना, उनको इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उससे क्या है जब भी आपको मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो दोस्तों चलते हैं, आज के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे अपने। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।